और आर्थिक आंदोलन होगा कि बाहर का, समाज के बाहर का जो सामान आता है मेरे बाजार में नहीं आएगा, हमको ब्लॉकेट करना पड़ेगा, हमको खुद जो है प्रॉपर्टी का जाल फैलाना होगा। यहाँ जो है सूर्य कुमार जी जो है कांडा में तेल बनाते हैं, हजारों सूर्य कुमार की जरूरत होगी जो प्रॉपर्टी के आधार पर हमारे दैनिक आवश्यकताओं की चीजों को सहकारिता के माध्यम से बनावे। मैंने भी अपने यहाँ छोटा सा शुरू किया है, सभी लोग शुरू करें, प्रौद्योगिक के आर्थिक आंदोलन में आगे कदम बढ़ावें, अपनी जरूरत के सामान को बनावें और घर घर उसको पहुंचावें, वो शुद्ध होगा। यदि बाबा ने लिखा है कि यदि थोड़ा महंगा हो, थोड़ा उतना अच्छा दिखने में रैपर नहीं दिखे, तो भी हमको अपने समाज का ही सामान लेना है, बाहरी सामान को नहीं लेना है, बहिष्कार करना है। जब तक हम लोग इसको नहीं करेंगे तब तक आम जनता की गरीबी दूर नहीं होगी, आम जनता की क्रय शक्ति दूर नहीं होगी। हमारे क्षेत्र का एक युवक दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, वहां 10-12 हजार रुपए पाता है, वो अपने खाने पीने का सामान वहां के बाजार से खरीदता है कि नहीं, कमरे किराए पर लेता है कि नहीं, बीमार होने पर दवा लेता है कि नहीं, तो उसकी श्रम शक्ति वहां की बाजार में हो जाती है, यहाँ की बाजार में नहीं होती है। इसलिए प्रति व्यक्ति आमदनी वहां बढ़ेगी, यहाँ नहीं बढ़ेगी। जो श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है वो और गरीब होते जा रहा है, और जो उद्यम बहुल क्षेत्र है वो और धनी होते जा रहा है। यह है आर्थिक विषमता, पूंजीवादी या औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विभीषिका। इसलिए हम लोगों को प्रशिक्षित करना है दो तरीके से समाज आंदोलन में। एक, प्रशिक्षित करना है किस तरीके से जो है हम उत्पादन करेंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सहकारिता की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बाबा ने एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है सोसाइटी बिल्डिंग, और इसी सोसाइटी बिल्डिंग के अंदर कोऑपरेटिव आता है। समाज का निर्माण कैसे होगा? सहकारिता से होगा। बाबा ने जब सोसाइटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कोऑपरेटिव को लाया है तो इसका मतलब है कि सक्षम समाज का निर्माण सहकारिता आंदोलन से ही होना है, और सहकारिता आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी समाज आंदोलन से। लोगों को सेंटिमेंटलाइज कर दिया जाएगा कि हमको अपने समाज का सामान खरीदना है, बाहरी सामान का बहिष्कार कर देना है। जिस तरीके से 1921 में गांधी जी के कहने पर विदेशी सामान की होलियां खेली गई थी, होलियां जलाई गई थी, बहिष्कार किया गया था, हमको पुनः उसी तरीके से आर्थिक आंदोलन के लिए समूह मनोभाव को तैयार करना। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात नहीं आएगी। और जब समाज की आएगी शक्ति, संघे शक्ति कलिंगे, तो बाकी समस्त सोशल ऑर्डर उसी तरीके से होने लगेंगे। तब जो शक्ति संपादन जनित क्रांति है वो तत्काल होने लगेगी, तब संवाद की शक्ति पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आनंद मार्ग जिसका लक्ष्य है सत्यप्रकाश की स्थापना, जो प्राइम मोटू आनंद मार्ग का है वो है सत्यप्रकाश की स्थापना। और वो सत्यप्रकाश की स्थापना होगी कैसे? प्रौद्योगिकी के द्वारा। आनंद मार्ग के दर्शन के 3 जो है सोपान हैं, 3 पावे हैं जो हमारे वरिष्ठ आनंद मार्गी हैं, सब लोग जानते हैं। एक है अस्थि, दूसरा है भांति, तीसरा है आनंदम। अस्थि क्या है? अस्थि माने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। जहां कोई चीज का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, तो वहां उसका मेंटेनेंस होगा। तो मेंटेनेंस कौन करेगा? प्रौद्योगिकी का काम है अस्तित्व को बनाए रखना और उन्नतशील बनाना। दूसरा है भांति, भांति माने विस्तार। ये होगा नव्य मानवतावाद से, क्योंकि नव्य मानवतावाद का आधार क्या है? भक्ति। और इसी भक्ति को बचाने के लिए, सेंटिमेंट से भक्ति को बचाने के लिए, चाहे वो जियो हो, चाहे सोसियो हो, चाहे सिंडो होमियो हो, भक्ति को सुरक्षित रखना है। सबसे कीमती मानव संपदा है भक्ति।
और इस भक्ति को जो है इस सेंटीमेंट से बचा के रखना, तभी मन मनुष्य का 360 एंगल पर फैलेगा। यह है भांति। और तीसरा है आनंदम, राजाधिराज योग साधना। तो राजाधिराज योग साधना तो तब होगी कि जो स्ट्रक्चर है, जो अस्तित्व है, उसका वेल मेंटेनेंस हो, जो उसका शारीरिक स्ट्रक्चर हो वो संकुचित और कुंठित नहीं रहे, वो 360 डिग्री एंगल पर फैले, विस्तारित हो, तब ना वो आनंदम की ओर आगे बढ़ सकेगा। इसलिए प्रौतिष्ठों के हाथ में आनंद मार्ग दर्शन को जमीन में चरितार्थ करने की पहली जिम्मेदारी है, और बहुत महंगी जिम्मेदारी है। हम लोगों को आज चल रहे इस अमानवीय, बर्बर और क्रूर, भोगवादी, पूंजीवादी औपनिवेशिक शोषण को उखाड़ फेंकना है। और इसको तभी उखाड़ फेंका जाएगा कि इसके पैरेलल सहकारी व्यवस्था को स्थापित किया जाए। और यह तभी संभव है जब हम अपने समाज को इसके अनुकूल तैयार कर लेंगे, समाज के रहने वाले सभी लोगों के अंदर समाज का समूह मनोभाव स्थापित कर लेंगे। और इस काम के लिए हम लोगों को दिन रात खटना होगा, दिन रात चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी आनंद मार्गी भाई और बहन, सभी प्राउटिस्ट लोग संकल्प लें